Hello everyone, welcome back to the LFS online classes. I am your English teacher. So today we will start a new chapter which is your third chapter. A rupee goes a long way. A rupee goes a long way. Today we will discuss about the summary of this chapter, and from tomorrow we will continue this chapter from our book. So it is a story of a Ranji and his 1 rupee coin. So let's come on the chapter name. A rupee goes a long way means a rupee, एक रुपए goes a long way. Long way means एक लंबे रास्ते पे जो गई. ठीक है, तो ये स्टोरी है रंजी की और उसकी 1 रुपए की कॉइन की, जो जिसे वो ले जाते हैं कहाँ पे, जमुना स्वीट शॉप पे, और वहां पे ले जाके काउंटर पे टॉस करते हैं उस रुपी कॉइन को, और किसके लिए और क्या डिमांड करते हैं, 1 रुपए की जलेबी के लिए डिमांड करते हैं। और क्या होता है कि वो जो 1 रुपीज कॉइन होती है वो बहुत ही पुरानी हो चुकी थी और यूजलेस हो चुकी थी। ठीक है, तो क्या होता है, जब शॉपकीपर उस कॉइन को उठा के चेक करते हैं तो वो देखते हैं और वो कहते हैं कि ये अब वैल्यूएबल नहीं है। क्लियर। अब वो उस कॉइन को लेके जाते हैं और धीरे धीरे वो कॉइन जो है, कैसे इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे ये 1 रुपए की कॉइन जो है वो किस किस के पास गई और किस किस तरीके से किस किस को मिली। सो इस चैप्टर में हम रंजी और उनकी 1 रुपए की कॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे। So let's come and discuss about this chapter. But before starting the chapter, I want to tell you about the Ruskin Bond, who is an Indian writer who has played a very important role in the growth of children literature in India. He was written several popular novels, short stories and poems. Most of his writing is influenced by his life in the hill stations at the foothills of the Himalayas, where he spent his childhood. Clear? So, Ranji had a 1 rupee coin, so he made his way to the Jamuna sweet shop, tossed the coin on the counter, and asked for a rupee's worth of jalebis. The shopkeeper looked at the coin carefully. That coin's no good, he said. Are you sure? Ranji asked. क्या कह रहे हैं कि रंजी के पास 1 रुपए की कॉइन थी और वो कहाँ पे जाने लगी, वो कहाँ गए, जमुना स्वीट शॉप पे गए और वहां पे जाके कॉइन काउंटर पे उस 1 रुपी कॉइन को टॉस करते हैं और क्या कहते हैं, 1 रुपए की जलेबी की डिमांड करते हैं। शॉपकीपर उस कॉइन को केयरफुली लुक करते हैं और क्या कहते हैं कि ये कॉइन अच्छी नहीं है, सही नहीं है। रंजी उनसे पूछते हैं कि क्या आप श्योर हो कि ये कॉइन जो है वो सही नहीं है। सो दीज कॉइन्स वेंट आउट ऑफ यूज लॉन्ग अगो, सेड द शॉपकीपर. इट इजंट ओल्ड इनफ टू बी वैल्यूएबल एंड इट इजंट न्यू इनफ टू बाय एनीथिंग. उन्होंने क्या कहा कि ये जो पैसा था ये बहुत पहले यूज होता था, अब इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है कि इससे कोई भी नई चीज आप खरीद सको या कोई भी चीज आप खरीद सको. Ranji shrugged, took the coin back and turned on the road. रंजी ने श्रग किया. श्रग मीन्स क्या होता है, दोनों शोल्डर्स को अप और डाउन करना. क्लियर. रंजी ने अपने दोनों शोल्डर को अप एंड डाउन किया और उस कॉइन को लेके वो रोड पे चल पड़े. Soon Ranji was wandering through the bazaar when he heard a familiar voice behind him. Where are you going, Ranji? जल्दी क्या हुआ कि जब वो रास्ते पे रोड के बाजार के थ्रू जाने लगे, बाजार की तरफ जाने लगे, तो पीछे से उन्होंने एक जानी पहचानी सी वॉइस आई, एक आवाज आई. उसे सुना उन्होंने और वो आवाज क्या थी, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. इट वॉज महेंद्र सिंह, रंजीज फ्रेंड. और वो कौन था, महेंद्र सिंह थे, रंजी के फ्रेंड थे. इन वन हैंड महेंद्र हेल्ड अ होम मेड फिशिंग रॉड. और महेंद्र के एक हाथ में क्या पकड़ रखा था उन्होंने, होममेड घर की बनी हुई फिशिंग रॉड थी, मछली पकड़ने वाली रॉड थी. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, सेड रंजी. वेयर आर यू गोइंग. रंजी ने क्या कहा, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो. आई एम नॉट गोइंग, आई हैव बीन, महेंद्र सेड. आई वॉज फिशिंग इन द कैनल ऑल मॉर्निंग. क्या कह रहा है कि मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास ये है फिशिंग रॉड है और मैं हर सुबह कहाँ जाता हूँ, नहर पे जाता हूँ. क्या करने के लिए, फिशिंग के लिए. फिशिंग होता है मछली पकड़ना.
Ranji stared at the fishing rod. Will you lend it to me? He asked. You will only lose it to or break it, Mahendra said, but I don't mind selling it to you 2 rupees. रंजी ने क्या किया, उस फिशिंग रॉड को कंटिन्यूअसली देख रहा था और उसके बाद क्या बोला कि क्या तुम ये मुझे बेचोगे? उसने कहा, महेंद्र ने क्या कहा कि तुम इसका क्या करोगे, तुम इसे सिर्फ तोड़ के फेंक दोगे या गायब कर दोगे, बट मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें ये बेचने में, अगर तुम मुझे इसके कितने रुपए देते हो, 2 rupees देते हो. क्लियर? I have got 1 rupee, said Ranji, but it is an old one. The sweet seller would not take it. उसने क्या कहा कि मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपया है. रंजी ने कहा मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपये है, पर ये भी बहुत पुराना हो चुका है. और स्वीट सेलर ने, मिठाई की जो विक्रेता होते हैं, सेलर मीन्स जो बेचते हैं, उन्होंने भी इसे लेने से मना कर दिया. Is it clear? So this one is the story of the Ranji. So we will continue from tomorrow. I think it's sufficient for today, and please mark it. And from tomorrow we will continue this chapter. And it's time to your homework. So your homework is learn word meaning of chapter first. I repeat your homework. Learn word meaning of chapter first. Thank you so much for watching me. Have a great day.